द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप भी कह उठेंगे कि वाह मोदी जी वाह, कि किस तरह से ढोंग और प्रपंच रचाया जाता है, कैसे आपकी रैली में लोगों को लाया जाता है, कैसे उनको बेवकूफ बनाया जाता है और उसके बाद घंटों आपका भाषण सुनवाया जाता है और इसके लिए बकायदा आपके और हमारे पैसे खर्च किए जाते हैं, लुटाए जाते हैं, वो भी दोनों हाथ से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आपने तमाम भीड़ देखी होगी। लोग वहां पर पहुंचते हैं, ध्यान से सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन आज ये पूरा प्लान जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से तैयार किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए इस देश की जनता कितनी उत्सुक रहती है, उसका भंडाफोड़ हो गया है। आज आपको एक एक करके वो तमाम तथ्य दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद आप भी मत्था पीट लेंगे कि इस देश के तमाम प्रधानमंत्री आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री नहीं सुना होगा जो जबरदस्ती अपना भाषण सुनवाने के लिए भाड़े पर लोगों को बुलवाता हो। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आने वाली भीड़ को खुद पता नहीं होता कि वो कहां जा रही है, किसके लिए जा रही है और जिसको लेकर जाया जा रहा है वो कहां लेके जाया जा रहा है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि याद होगा आपको कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गए थे, मंच सजा था, करोड़ों फूंक दिए गए थे, तमाम तरह की बात कही गई थी आदिवासियों के लिए, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, मतलब पूरा माहौल बनाया जा रहा था। और सामने लगातार मीडिया से कहा गया था कि भीड़ जरूर दिखाइएगा, क्योंकि भीड़ पर ही तो रकम खर्च हुई है, रोकड़ा खर्च हुआ है और रोकड़ा खर्च किया गया है, कैसे बेवकूफ बनाया गया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान तमाम तरह के मंच से झूठ बोले जा रहे थे, प्रपंच किया जा रहा था, सामने भीड़ मौजूद थी। भीड़ सुनने के लिए नहीं आई थी, दरअसल उसको पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनको सुनने जा रहे हैं, वरना भीड़ आती ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे, उनका ही कहना है। दरअसल एक केशव चंद्र यादव है, उन्होंने ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपको दिखाते हैं कि ढोंग और पाखंड भाजपाइयों का पुराना शगल है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए भीड़ बसों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ले जाई जा रही है, उसको पता ही नहीं है कि कार्यक्रम क्या है। हे ईश्वर, भाजपाइयों को सद्बुद्धि देना। और दरअसल ये बात ऐसे ही नहीं लिखी है केशव चंद्र यादव ने, दरअसल अपने इस ट्वीट में दैनिक भास्कर का एक कटिंग को उन्होंने संलग्न भी किया है, मतलब उसे भी ट्वीट किया है साथ में। और दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है, आप शीर्षक पढ़िएगा, यानी कि जो टॉपिक है उन्होंने जो लिखा है वो पढ़िए। ये 15 नवंबर का है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि 125 बसों में भरकर भोपाल गए लोग, पूछने पर बोले सरपंच हमें घुमाने ले जा रहा है। यानी उस भीड़ को खुद पता नहीं था कि जहां वो जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कहां घुमाने ले जा रहा है सरपंच। यानी बेवकूफ बनाकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लाया जाता है, यह दिखाने के लिए कि विपक्ष या फिर मीडिया इस बात के लिए तैयार रहे कि आएंगे तो मोदी ही। और इस बात का प्रपंच अब से नहीं, साल 2014 से लगातार बनाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ढोंग रचा जा रहा है। लेकिन अब ढोंग का भंडाफोड़ हो रहा है एक एक करके, क्योंकि कहते नहीं है पाप का घड़ा ज्यादा दिन तक भरा नहीं रहता, एक ना एक दिन फूट जाता है। तो अब समय आ चुका है, एक के बाद एक ऐसे ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें साफ आपको पता चलेगा कि लोग सुनना नहीं चाहते। क्योंकि आपने हर रविवार को भी देखा होगा, मन की बात पता नहीं कौन लोग सुनते हैं, वो तमाम वीडियोस कहां से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम अंधभक्त और नेता ही होते हैं जो प्रधानमंत्री को घंटों सुनते हैं, वो भी नहीं सुनना चाहते। वो तो इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाए, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लंबे लंबे भाषण देते हैं उसको सुनने का शौक किसी को नहीं है। कम से कम आप आस पड़ोसियों से पूछिएगा कि क्या उन्होंने कभी मन की बात सुनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, शायद वो उन्होंने भी नहीं सुनी होगी, ना आपने सुनी होगी। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ कैसे आती है यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और उसमें आपका और हमारा पैसा कैसे दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है वो भी बताने जा रहे हैं। इस देश के मशहूर पत्रकार, एक बड़े पत्रकार हैं विनोद कापड़ी जी, उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है कि खुद को प्रधान सेवक से लेकर चौकीदार, फकीर इत्यादि कहने वाले नरेंद्र मोदी की वजह से आम आदमी को होने वाली दिक्कतों से किसे क्या फर्क पड़ता है। दरअसल ये ट्वीट उन्होंने तब किया जब पीयूष राय का एक ट्वीट सामने आया था। उन्होंने पीयूष राय के ट्वीट को अपलोड किया अपने इस ट्वीट के साथ, जिसमें एक नोट लिखा हुआ नजर आ रहा है। वो नोट किसी बस स्टैंड का है, वाराणसी बस स्टैंड का है, जहां पर पूछताछ होती है। लगातार लोग पूछ रहे होंगे कि बस नहीं मिल रही, हम कैसे सुल्तानपुर पहुंचे हैं, वाराणसी से दूसरे शहरों के लिए जाने वाली बस कब आएगी। तो वहां के जो अधिकारी हैं
जो पूछताछ केंद्र पर बैठे रहते हैं कर्मचारी, वो परेशान हो गए और परेशान होकर आखिरकार उन्होंने ये नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस जो चस्पा किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की भीड़ बुलाओ स्कीम का पूरा भंडाफोड़ करती है, पोल खोल कर रख देती है कि कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे हमारे और आपके पैसों को लुटाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, दरअसल उस नोट पर लिखा हुआ है, नोट, सभी मार्ग गाड़ियां सुल्तानपुर रैली में जाने के कारण किसी भी गाड़ी की जाने की समय सारणी निर्धारित नहीं है। यानी कि सारी की सारी बसों को सुल्तानपुर भेज दिया गया। आपको याद होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए गए थे, बड़ी बड़ी डींगे वहां पर भी यहां की जा रही थी, वहां पर भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि भीड़ अपने आप चलकर आई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना क्रेज है, युग पुरुष कहते हैं उनको, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और जो अंधभक्त हैं उन्हें युग पुरुष कहते हैं, जबकि भीड़ भर के लाई जाती है, पैसा देकर लाई जाती है। आपका और हमारा पैसा बसों के आने जाने में खर्च किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम है, उनको स्टार बनाना है, उनको बताना है कि वाकई वो युग पुरुष है, उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। तमाम सरकारी जो चीजें हैं जो आपके और हमारे लिए सुविधाएं हैं, बस सोचिए कि सुल्तानपुर में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करने गए तब इलाके की आसपास की जो वाराणसी से कनेक्टिंग जितनी बस थी उनका इस्तेमाल सिर्फ सुल्तानपुर जाने के लिए किया गया, वो भी तब जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कोई जा रहा है। भर भर कर ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग खींच खींच कर लोगों को ले जा रहे थे कि भाई चलो, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इज्जत का सवाल है भाई, विपक्ष क्या कहेगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो ये ढोंग रचा जा रहा है। कितनी ढोंगी और प्रपंची है भारतीय जनता पार्टी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। विनोद कपूड़ी का एक और हम आपको ट्वीट दिखाएंगे जिससे ये पूरा खेल खोलकर सामने आ जाएगा कि कैसे आपका और हमारा पैसा लुटाया जा रहा है। और केवल प्रधानमंत्री कार्यक्रम पर नहीं, गृहमंत्री अमित शाह आते हैं, उनके कार्यक्रम पर भी कैसे सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। वो पैसा जो हम टैक्स के रूप में भरते हैं और सोचते हैं उसके बदले में सुविधाएं मिलेंगी, उससे महंगाई कम की जा सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, लेकिन वो नहीं करेंगे। हाँ, छवि बनानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृहमंत्री अमित शाह की। कितने लोग सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, मतलब मरे जाते हैं लोग उनके भाषण को सुने, खाना खाए बिना, पानी पिए बिना रह लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण को सुने बिना नहीं रह सकते। ऐसा माहौल बनाया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? विनोद कापड़ी जी ने एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी जनसभा के लिए यूपी सरकार के खजाने से आम आदमी के टैक्स का पैसा क्यों बहाया जा रहा है? यह खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार है। उम्मीद है आप संज्ञान लेंगे और जो उपदेश उस पर देते हैं उस पर अमल करेंगे। ये विनोद कापड़ी जी ने लिखा है। और जो लिखा है वो उसके साथ एक लेटर है, सरकारी दस्तावेज है, दरअसल एक आदेश है, और आदेश क्या फरमान सुना दिया गया है उसमें साफ। वो महोबा के डीएम ने लिखा है यूपी परिवहन को। यूपी परिवहन यानी जो विभाग है जो ट्रांसपोर्ट देखता है, जिसके अंडर में सारी बसें आती है उत्तर प्रदेश की, यूपी परिवहन की, उनको लिखा गया है। महोबा में दरअसल 19 तारीख को रैली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। फिर भीड़ का झंझट कि लोग सुनना तो चाहते नहीं है, तो कैसे बुलाया जाए? तो एक काम करते हैं, लोगों के लिए बकायदा बसों की व्यवस्था कर देते हैं। तो यूपी परिवहन को महोबा के डीएम है मनोज कुमार, उन्होंने एक पत्र लिखा और यह कहा है कि आप 1600 बसों की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है 19 तारीख को, लोग आना नहीं चाह रहे। अब ऐसे में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी हमारे कांधे पर है। तो एक काम करिए, 1600 बसों का आप इंतजाम कर दीजिए। हाँ, और बात रही पैसों की, तो पैसा तो बहुत है, जनता पैसा देती तो है हर टैक्स के रूप में। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सुख सुविधाएं, सब बात की चीज है। जनता तो पहले भी ऐसी जीती थी, अब भी जी लेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ होनी जरूरी है। और इसीलिए 1600 बसों का इंतजाम करिए। पैसा देगा आपको पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, ये तमाम जो विभाग हैं क्यों खोले गए? तो साफ कह दिया गया 1600 बसों का जो इंतजाम आप करेंगे उसका पैसा सिंचाई विभाग आपको दे देगा। आपको याद होगा हाल ही में भी आजमगढ़ में जब रैली हुई थी गृहमंत्री अमित शाह की, उस दौरान भी पीडब्ल्यूडी विभाग से कह दिया गया था कि पैसों का इंतजाम करिए। परिवहन मद के नाम से इसको नया नाम दिया गया था, क्योंकि अमित शाह जी की रैली में भीड़ दिखानी थी, साहेब को खुश करना था। तो साहेब को खुश करने की जो नीति लगातार चल रही है और आपके और हमारे पैसों को दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है, उसकी बानगी अभी हाल में भी देखी होगी, जब निर्वाचन आयोग के सामने खुद भारतीय जनता पार्टी ने माना था कि 252 करोड़ रुपए 5 राज्यों के चुनाव में खर्च कर दिया और 60% अकेले पश्चिम बंगाल में खर्च कर दिया था। 151 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल में ही खर्च कर दिया था चुनाव प्रचार में। अब अंदाजा लगाइए
किस तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस देश का दोहन कर रही है, आपके और हमारे पैसों का दोहन कर रही है, दोनों हाथों से लुटाती है, सिर्फ इसलिए कि सत्ता में बना रहा जाए, फिर से खून चूसा जाए, फिर से टैक्स के रूप में पैसा निकाला जाए, और जब फिर चुनाव आए तो भीड़ बुलाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। एक बार फिर हम अपील करते हैं, कम से कम जो हकीकत है उसे दिखाइए, वो सामने रखिए। आपको कितने लोग सुनना चाहते हैं आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री जी, आप अपने ही भाषण को खुद नहीं सुनना चाहेंगे बार बार, और एक ही टेप रिकॉर्डर पिछले कई सालों से चल रहा है। वो बात अलग है कि जो तमाम दावे आप मंच से खड़े होकर करते हैं उसकी अब पोल खुलने लगी है, और जनता का कोई भी शख्स अब आपको सुनना नहीं चाहता। ऐसे भीड़ बुलाई जाती है, जबरदस्ती बुलाई जाती है, पैसा खर्च किया जाता है, तब लोग आपकी रैली में आते हैं, और यही अकाट्य सत्य है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।